अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जेएसी भाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन के 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का शुरू करवाया था। उसमें 2 क्वेश्चन हुए थे। अपने साथ जो है पेन और 2 कलर के पेन पकड़ लें और लेक्चर लेने की कोशिश कीजिएगा प्रॉपरली, ताकि फ़ायदा हो आप लोगों का। आज के जो लेक्चर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये अगर आपकी बेस सही बन गई माशाल्लाह से तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसके अंदर 20 पार्ट्स हैं, और फिर आगे 6.3 ऑनवर्ड्स जो एक्सरसाइज है वो रिवीजन का टच देगी इंशाल्लाह। तो ये लेक्चर आप लेने के बाद रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर में आप मेरे साथ समझ सकें और कंफर्टेबल एडजस्ट रह सकें। ये फार्मूले मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाए थे, इसको सही से मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ये साइन कॉस टेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं 10। ये कॉसेक तक आपको नज़र आ रहा होगा। ये 10 फार्मूले आप पक्के कर लें कि ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, सही है। इसी में आपको ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की भी। तो इसमें आपको चैप्टर 3 को थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें आप जो ये साइन से लेकर ये कॉसेक तक, यानी ये फार्मूला नंबर 4 से 9 तक, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा कि ये डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये 2 चीज़ों पे आज का लेक्चर है। तो ये मेरे साथ रहिएगा, मैं बारीकियां जो बताऊंगा नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको समझ में भी आए और ये चैप्टर जो मुश्किल है आसान हो सके कुछ हद तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बनेगी आपके केस 3। लास्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें केस 1 और 2 हो चुका है। ये केस 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मेन टाइटल क्या है इस एक्सरसाइज का? अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये मेन टाइटल कायम रहेगा इस एक्सरसाइज में जब तक ये चलती रहेगी। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन इस एक्सरसाइज का नाम है, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर ये हम अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है cos की पावर 5 2x sin 2x dx। अब हम cos 2x की पावर 5 को होल पावर 5 लिख सकते हैं। अब आपको इसमें डेरिवेटिव बिल्कुल पक्के हो, जो अभी लिस्ट लिखाई थी कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो हम cos को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सोचेंगे कि साइन की वैल्यू इस डेरिवेटिव की शक्ल में क्या बनती है। तो cos 2x को हमने u ले लिया, u का du, और cos का चेन रूल लगेगा, cos का माइनस साइन और 2x का 2। अब हमें चाहिए sin 2x dx, तो एक माइनस ज़्यादा है एक 2 ज़्यादा है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास sin 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस du/2। अब हम इसको सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब ये होता है कि हम उस क्वेश्चन में अब पुट कर दें। तो cos 2x की जगह हमने u लिया हुआ था, तो u की पावर 5 हो गई। sin 2x आया था माइनस du/2, तो du रहा है -2 में ये आ गया। क्लियर हो गया। अब वो फार्मूला लास्ट लेक्चर का n+1/n+1 वाला वो इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा, बार बार बताया था मैंने, ये वाला n+1/n+1, इसको ध्यान में रखिएगा। अब n+1/n+1 से 5+1/5+1 6 हो गया। u को वापस रखना मत भूलिएगा, तो u हो गया cos 2x 6। पावर 6 को हम लिख सकते हैं cos 6 2x माइनस 6 2 12 हो गया। तो ये वार्म अप क्वेश्चन स्टार्टिंग है, लेकिन मुश्किल होते जाएंगे सवाल, तवज्जो रखिएगा। सही है, पहला क्वेश्चन हो गया। 3 का 2 में लिखा हुआ है cot √x/√x dx। अब इसमें सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे √x। सर क्यों, ये आपको कैसे पता चल जाता है? √x इसलिए कि √x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो याद कीजिए चैप्टर नंबर 3, √x का मतलब होगा x की पावर हाफ, बोल दें हाँ। तो इसका n(n-1) से क्या होगा 1/2 x माइनस हाफ, क्योंकि हाफ -1 माइनस हाफ होता है। माइनस हाफ को रेसिप्रोकल कर दें, अपॉन में हाफ हो जाएगा, तो 1/2 √x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब गौर से देखें, ये शक्ल आई इसमें,
यानी हमें dx अपॉन रूट एक्स की तलाश थी, हमने सब्सटीट्यूट किया सिर्फ रूट एक्स को। इसमें कॉट रूट एक्स सब्सटीट्यूट नहीं होगा, रूट एक्स होगा जिसका डेरिवेटिव बने। इस एक्सरसाइज का मतलब है टू मेक द इंटीग्रल ईजियर एंड सिंपलर बाई सब्सटीट्यूशन। ओके, तो अब रूट एक्स को हमने सब्सटीट्यूट किया, उससे हमारा डेरिवेटिव हमें चाहिए था dx रूट एक्स। 2 ज़्यादा है, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 du। अब सवाल क्या बन गया, कॉट रूट एक्स क्या सब्सटीट्यूट किया था u, और ये बन गया du के साथ 2 बाहर आ गया और du ये रहा। अब कॉट x का इंटीग्रल, ये देखिए मैंने लिस्ट दिखाई है, याद करें काम आएगी। ये देखिए कॉट x का ln sin x, तो ये देखिए कॉट का आ गया ln sin u आ गया, u को वापस पुट कर दिया रूट x, तो हमारा जवाब आ गया 2 ln। मॉडुलस बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर। काइंडली मेरे इस चैप्टर के साथ मुसलसल जो स्टूडेंट्स हैं या इवन टीचर भी हैं कोई जूनियर, वो सब लास्ट लेक्चर को रिवाइज़ करते रहें या सामने रखें, तो ये बड़ा हैंडी हो जाएगा कि आप साथ साथ पक्का करते चले जाएंगे इस चैप्टर को माशाल्लाह से। 3 पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 2 + sin x की पावर 6 cos 3x। अब इसमें इस ब्रैकेट को यानी बेस को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें पार्ट 1 की तरह, 3 का 1 जो था पार्ट 1 उसकी तरह, तो 2 + cos sin 3x लिया। अब हमें सोचना है कि ये cos 3x dx क्या बन जाएगा। कहानी समझ में आना शुरू हो गई ना, कि हम ऐसे फंक्शन को या बेस को सब्सटीट्यूट कर देंगे नेबरहुड में उसका डेरिवेटिव मिल जाए। अब देखें यहाँ पे 2 का 0 हो गया डेरिवेटिव, sin 3x पे लगेगा चेन रूल। किस तरह, कंपोजिट फंक्शन चैप्टर 3, sin 3x का cos 3x और 3x का अलग से 3। हमें चाहिए था cos 3x, तो 3 ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, तो cos 3x की वैल्यू आ गई du/3। वापस रख दें अब सवाल में, तो 2 + 3x की जगह आ गया हमारा u, तो u के ऊपर 6 पावर, और ये बन गया du/3, du रहा 3 बाहर आ गया। ओके, अब n+1/n+1 u 7/7, 7 3 21, u को वापस रखना मत भूलिएगा, 2 + sin 3x की पावर 7। ओके हो गया, आसान लग रहे हैं सवाल माशाल्लाह, वेरी गुड हो गया। 3 का 4, इसमें लिखा है sin ax + b dx। अब इसमें बेस नहीं है, क्या करें, ऐसे में हम एंगल को सब्सटीट्यूट करेंगे। एंगल को, जो साइन कॉस के आगे लिखा होता है वो एंगल होता है, ठीक है, तो हम एंगल को सब्सटीट्यूट करेंगे ax + b, तो उससे क्या होगा, हमारे dx की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a कोफिशिएंट है अपनी जगह रहा और x का 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1। याद आया चैप्टर 3, तो 1 लिखते नहीं, और b कांस्टेंट अकेला है 0 हो गया। चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कीजिएगा कि जो कांस्टेंट होते हैं उसके डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं। तो अब a dx बचा, हमें चाहिए था dx, तो a क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन में चला गया, तो dx आ गया du/a, तो 1/a sin u du। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो साइन का माइनस कॉस आ गया, तो हमने वापस रख दिया u को ax + b, और माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। ओके हो गया। अब 3 का 5 देखें ज़रा, थोड़ा चेंजेस होते जाएंगे सवाल की, लेकिन बेसिक थीम वही रहेगी कि सब्सटीट्यूशन करनी है और हमें बाकी उसके अलावा देखना है। अब इसमें अगर हम डिनोमिनेटर को अपॉन वाली चीज़ को देखें, sin x - cos x, तो देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का माइनस साइन होता है। अब देखें वो चीज़ आ गई जो ऊपर नज़र आ रही है, यानी ये देखें ऊपर वाली चीज़ हमें चाहिए, तो हम इसको अगर नीचे वाले को सब्सटीट्यूट कर दें तो ऊपर डेरिवेटिव, यानी समझ में आना शुरू हो गया कि हम डेरिवेटिव तलाश कर रहे हैं। यानी आप 6.2 का एक और टाइटल लगा सकते हैं, डेरिवेटिव की तलाश, क्योंकि वो तलाश करने में कामयाब हो गए, क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब इसमें sin x प्लस का हो गया और sin x + cos x ऊपर, तो ये क्या बन गया du/u, क्योंकि ऊपर आ गया du और नीचे सब्सटीट्यूट किया था u, तो du। अच्छा ये देखें उस दिन का फार्मूला रिवाइज होना शुरू हो गए सारे माशाल्लाह से, याद आ रहे कुछ, कि dx/x हो तो ln ऑफ नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव, तो ln ऑफ u आ गया, u को वापस रख दिया, ये u लिखा हुआ है, तो पहले मरहले में u आएगा, फिर u जो सब्सटीट्यूट किया था वो पुट कर देंगे तो आंसर आएगा। ओके हो गया, वेरी गुड। तो ये 3 के 5 पार्ट तक हम पहुंच गए माशाल्लाह से।
आज का लेक्चर छोटा होगा लेकिन ये वार्म अप है, अगला लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि उसमें 20 सवाल हैं और बड़े लंबे लंबे सवाल हैं। तो आज का अच्छा समझे तो अगला बेस बन जाएगी। 3 के 6 में लिखा हुआ है e⁻²x और sec² e2x dx। अब ज़रा ये भूल भलैया लग रहा होगा, e2x यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एंगल को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ताकि ये जो e के साथ 2x dx है ये हमारा डेरिवेटिव बन जाए। क्यों? क्योंकि e का डेरिवेटिव e होता है, याद आया? तो अब देखें e2x को हमने सब्स्टिट्यूट किया u, तो अब इसमें चेन रूल लगेगा, कंपोजिट फंक्शन e2x का तो e2x और 2x का अलग से 2, हमें चाहिए e2x dx। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कीजिएगा नहीं वरना एक कन्फ्यूजन आ जाएगी कि e2x आपको मल्टीप्लाई करने का दिल चाहने लगेगा, यानी इसके करीब लिख दूँ तो पीछे ही लिखे रहते ताकि कन्फ्यूजन ना आए। अब e2x की वैल्यू होगी du/2, तो ये वाली e2x dx होगी du/2 और ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था u, तो sec² u। अब sec², देखिए लिस्ट बना के पक्का करें, मुझे तो याद है sec² का टेंजेंट, क्योंकि 10 का sec² होता है। अच्छा, इसको याद करने की एक और टेक्निक भी होती है। अगर आपको डेरिवेटिव पक्के है ना तो यूँ देखें, साइन का कॉस का माइनस साइन तो यहाँ माइनस आ गया, 10 का sec², कॉट का माइनस cosec², sec का sec10, कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट, यानी ये इसका एंटी डेरिवेटिव इसलिए है कि ये इसके डेरिवेटिव है। समझे कहानी? ये देखिए मैं बारीकियाँ बता रहा हूँ तो टाइम लग जाएगा। अब sec² का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट ऑफ u को वापस रख दें तो आ गया। अच्छा, ये याद है ना, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल चल रहे हैं तो इसलिए इसमें c लगाना ज़रूरी है। कब आता है c? जब इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाता है यानी इंटीग्रेशन हो जाती है। 7th पार्ट, इसमें लिखा है cosec 3x cot 3x और a + b cosec 3x के ऊपर स्क्वायर। अब इसमें ये जो बेस है, अभी एक साइन कॉस वाला जो ऊपर नीचे सवाल था ना उस तरह का है, इसमें हम इस बेस को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए कॉसेक का भी दिखाया था, कॉसेक कॉट इसका डेरिवेटिव माइनस के साथ चला जाएगा। अब देखिए a + b cosec 3x सब्स्टिट्यूट, a का 0 हो गया, जैसे उसमें अकेला b था तो b का 0, a का अकेला डेरिवेटिव 0, सिर्फ बचा b cosec x तो b का कोफिशिएंट बन गया और cosec का माइनस cosec कॉट, लेकिन चेन रूल याद है, 3x का लेना मत भूल जाइएगा, तो 3x का 3, हमें चाहिए cosec कॉट d, तो cosec कॉट तो ये आ गया 3 ज़्यादा माइनस b ज़्यादा, तो -3b अपॉन में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये रहा। समझ में आ गई बात? पूरा जो बचे उस सब्स्टिट्यूशन के अलावा वो सारा का सारा हमें रिप्लेस करना है, यानी ये ना हो कि आधा बदल जाए आधा नहीं बदल जाए तो गलत हो जाएगा। अब -1/3b अपनी जगह, du ऊपर हो गया, नीचे u पे स्क्वायर क्योंकि होल पे स्क्वायर लगा था। अब u² का क्या करें? रेसिप्रोकल करें, -2 हो जाएगा, फिर वही n+1 वाला फॉर्मूला, तो -2 + 1 = -1, तो -1/-1, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, u -1 रेसिप्रोकल हो गया u को वापस रख दें, a + b cosec 3x, दैट इज़ आंसर वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? 3 पार्ट रह गए। 3 का 8, dx/2 cot x + 3 sin² x, ये मज़ेदार सवाल है थोड़ा, क्योंकि इसमें नीचे sin² है और cot का डेरिवेटिव तो cosec² माइनस का होता है, याद है? cot का डेरिवेटिव तो माइनस cosec² होता है, याद आ गया? आप भी इस तरह लिस्ट बनाए और सामने रखा करें, देखिए कैसे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ फ़ौरन पहुँच जाता है। अब sin² रेसिप्रोकल है cosec² का, तो मैट्रिक में फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा कि 1/sin होता है cosec, ठीक हो गया? तो अगर 1/sin cosec होता है तो 1/, क्योंकि ऊपर समझे 1 है, तो 1/sin² cosec² हो जाएगा, ठीक हो गया? अब सवाल बन गया कैसे? अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं बेस को 2 cot x + 3 को, तो 2 कोफिशिएंट बन गया, cot का माइनस cosec², 3 का कांस्टेंट का 0, तो -2 cosec²। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, ये पता नहीं मैं बॉक्स बना के क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, टिक लगाता हूँ, इसका मतलब क्या चल रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करूँ और उसके बदले क्या डेरिवेटिव आ जाए, ये है। ये सिर्फ निशानात नहीं लगा रहा हूँ कि सर ने एक पेंसिल पकड़ लिए करे जा रहे हैं, आप भी ये करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन बोलेगा, आपसे बात करेगा कि मैंने ये किया था सब्स्टिट्यूट, इसकी तलाश थी तो ये बना डेरिवेटिव, इसमें हमें
2 और -2 ज़्यादा लग रहा था तो क्रॉस किया। देखिए खुद आपका क्वेश्चन आपसे बात करेगा, आप थोड़ा ये करके देखें ट्राई। तो ये -du/2, 2 बाहर आ गया माइनस का, बचा क्या du/u, क्योंकि नीचे वाले को लिया था u, अभी आ चुका है नीचे डिनोमिनेटर का। अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो तो वो ln हो जाता है, ln ऑफ u। मॉडुलस ज़रूर लगाइएगा ln में। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि नेचुरल लॉग या कोई भी लोगैरिथम की बेस सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर पर एग्जिस्ट करती है। u को वापस रख दें 2 cot x प्लस 3, दैट इज़ आंसर वेयर c इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सही है जनाब, 2 पार्ट रह गए। अच्छा ये है सबसे असल सवाल इस क्वेश्चन में। इसमें एक सर आपने अभी तक 8 पार्ट में नहीं लगाए, खुद देखेंगे आपको भी लगेगा कि इसमें कुछ है। अब ना साइन का डेरिवेटिव सेक होता है, बोले हाँ, ना कॉस का डेरिवेटिव सेक होता है, बोले हाँ, क्योंकि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो अब इसको सवाल बनाना पड़ेगा और स्पेशल तरीके से। अगर मैं इसमें से कॉस को ज़बरदस्ती का बाहर निकालूँ, कॉमन लेना नहीं कहेंगे, ज़बरदस्ती का बाहर निकालें तो क्या होगा, या यूँ समझ लें कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, तो कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कॉस आ गया मल्टीप्लाई में। सही है, यूँ भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस। अगर आपको ये मुश्किल लगी बात जो सर ने कहा कि कॉस को ज़बरदस्ती का बाहर निकाल लें, तो आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड समझें। मल्टीप्लाई ये हो गया, डिवाइड ये रहा, और जब इसी को इससे डिवाइड करेंगे कॉस को कॉस से, तो कॉस कॉस कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको, इससे कर लीजिएगा, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई बाहर, डिवाइड साइन के अपॉन में आ गया, कॉस वाले में कट गया, जो बचा। इससे फ़ायदा क्या होगा सर, 1 कॉस होता है सेक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1 कॉस होता है सेक, ठीक है। तो सेक उल्टा होकर ऊपर चला गया, 2 एक सेक ऊपर था ही, 2 हो गए सेक स्क्वायर, ठीक। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस होता है 10। तो फ़ायदा क्या हुआ इसका, ये चीज़ बन गई टेंजेंट। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, क्वेश्चन थ्रू हो गया। कुछ समझे, सवाल बनाना पड़ा इसमें। यानी अभी हम डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट कर दें तो ये ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है 3, 10x प्लस 4 को सब्सटीट्यूट किया, u का du, 3 कोफिशिएंट अपनी जगह, टेंजेंट x का सेक स्क्वायर और 4 का 0। हमें चाहिए सेक स्क्वायर, तो 3 ज़्यादा है, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सवाल बन गया 1/3 ये वाला, और ऊपर du नीचे u, क्योंकि जो डेरिवेटिव आया वो सेक स्क्वायर है, du/u ln। ये तो याद ही हो गया होगा आपके ln कब आता है, देखिए 3 सवालों में आ गया। u को लिखना मत भूलिएगा वापस, ये पक्का है ना। पता चला यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आंसर लिख दिया, 1 नंबर कट जाएगा इम्तिहान का, क्योंकि हमने u को आसानी के लिए सब्सटीट्यूट किया था। सवाल तो x का है, आंसर x का आना चाहिए, तो u को वापस रखना ना भूलिएगा, वेयर c इज़ इंटीग्रेशन। ये पूरी वर्डिंग है, देखिए कहीं कहीं लिखता हूँ मैं याद दहानी के लिए, आप भी ये करें कि याद रहे, तो 1-2 सवालों के बाद लिखा करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कॉस ऑफ 3x, ये तो अभी जैसे साइन का एक आया था ax प्लस b का, उसी तरह का है, फारिग कर दे जल्दी से। एंगल को सब्सटीट्यूट करेंगे ऐसे सवालों में, सही है। 3 का x का 3 कोफिशिएंट बन गया, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, 3 अपॉन में, क्योंकि हमें सिर्फ dx चाहिए इसमें, यानी dx की तलाश है, तो dx हो गया du/3। तो du/3, 3 बाहर, कॉस का साइन आ गई ज़रूरत, ये देख लें, कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन, साइन के आगे u की वैल्यू वापस रख दी, 3x - 5 वेयर c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये तो था आज का लेक्चर, लेकिन प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में रिवाइज़ करके बैठिएगा मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत कीमती क्लास है 6.2 की आखिरी। और सेहत और ज़िंदगी में तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।